चलिए, तो झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मॉनसून की एक बार फिर रफ्तार पकड़ने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की जा रही है और एडवाइजरी भी इसे देखते हुए जारी की गई है। हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है? मॉनसून कब से फिर रफ्तार पकड़ेगा? देखिए, मानसून फिर से सक्रिय दिखाई दे रहा है। पिछले 3-4 दिनों से हम ये चीजें देख रहे थे। हालांकि पहले ये संभावना व्यक्त की गई थी कि 11 के बाद मानसून कमजोर पड़ेगा, लेकिन अब जो खबर आ रही है और जो पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार 12 और 13 जुलाई को भी जो है वो बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अगर आप गुरुवार की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरे दिन जो है वो रांची में आप देखिए कि बादल छाए रहे। दोपहर में हल्की बारिश भी हुई, बूंदाबांदी हुई और मौसम जो है वो सुहाना रहा। और इसी तरह से अगर आप देखें तो बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जैसे इलाकों में भी जो है मौसम का कुछ कुछ हाल ऐसा ही रहा। कहीं बादल छाए रहे, कहीं थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, कहीं बारिश हुई। तो ये गुरुवार की बातें हैं। अगर आप देखें कि 10 और 11 जुलाई को मौसम जो है वो कैसा रहेगा, तो इन 2 दिनों में भी अलग अलग हिस्सों में जो है बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। मतलब कि बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसमें कहीं हल्की बारिश होगी, कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होगी और इस दौरान जो है आपको लाइटनिंग और थंडरिंग भी देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मौसम विभाग ने कहा है कि आप कोई भी अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो मौसम के अनुसार ही बनाएं। इसके अलावा अगर आप देखें तो 9 से 11 जुलाई के दौरान जो है राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ वज्रपात, मतलब कि थंडरिंग तो होगी ही, लाइटनिंग भी होने की संभावना है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने की भी संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। और चूंकि लाइटनिंग की बात है तो मौसम विभाग ने कहा है कि जब इस तरह का मौसम हो तो खुले मैदान में बिल्कुल न रहें, पेड़ पौधे या पुल के नीचे खड़े ना हो, ये जो है नुकसान कर सकता है। और हमने देखा कि इस साल लाइटनिंग में जो है जान माल का भी नुकसान जो है वो हुआ है। तो ये सारी चीजें दिखी हैं। अब जो नई सूचना है उसके अनुसार 12 और 13 जुलाई को भी जो है वो बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। खास करके रांची सहित लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिलों के लिए येलो अलर्ट जो है वो 12-13 को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस दौरान मौसम विभाग ने वही लाइटनिंग और थंडरिंग के साथ तेज हवा बहने की जो संभावना है वो व्यक्त की है। तो हमें जो है इस मौसम में अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है, सतर्क रहना है। मतलब खास करके तब जबकि वज्रपात की संभावना जहां पर रहती है और कुछ इलाके झारखंड में प्रोन हैं जहां पर कि लाइटनिंग की बातें सुनाई देती हैं, तो वहां पर जो है सुरक्षा जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है। जब भी बारिश हो रही हो और बिजली कड़क रही हो और बादल जो है गरज रहे हों, तो ऐसे समय में जो है खुले मैदान में न जाए। किसान भी इस बात का जो है वो ध्यान रखें और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मानसून का भरपूर आनंद लें। चलिए, तो मॉनसून एक बार फिर से राज्य में जोर पकड़ने जा रहा है और मौसम विभाग की एडवाइजरी जो है वो लोगों को उसको देखने समझने की जरूरत है। और ऐसे समय में आपकी सतर्कता ही आपके लिए बेहतर होगी और आप सही और सुरक्षित रहें। मौसम विभाग की भी यही अपील है, यही उनकी एडवाइजरी के माध्यम से कोशिश भी की जा रही है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी।
आज ही बुक करें अपना आशियाना।